नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। कल से नौतपा प्रारंभ हो रहा है। हम आपको बताएंगे नौतपा क्या होता है, नौतपा में क्या करना चाहिए, नौतपा का धार्मिक महत्व क्या है और नौतपा में यदि बरसात हो जाए तो क्या होता है और बरसात नहीं हो तो क्या होता है। बहुत से लोगों ने नौतपा के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन नौतपा को हल्के में नहीं लेना है। नौतपा के बारे में जानकारी रखनी है, पानी पीते रहना है लगातार और अन्य जानकारी। नौतपा में बताते हैं कि यदि भीषण गर्मी पड़ती है और तेज गर्मी पड़ती है तो आगे के 3 महीने बरसात के अच्छे जाते हैं, लेकिन यदि नौतपा में पानी गिर जाए तो बरसात हल्की होती है, फसल खराब हो सकती है, फसल को पानी की कमी पड़ सकती है। इसलिए नौतपा में भीषण गर्मी पड़ती है, सूर्य पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाता है, इस कारण से नौतपा में बहुत गर्मी पड़ती है। ऐसी मान्यता है कि नौतपा में बरसात नहीं होनी चाहिए, जितना तपेगा उतना ही मानसून अच्छा जाएगा। मानसून अच्छा जाएगा तो फसल अच्छी होगी, देश तरक्की करेगा। इसलिए नौतपा में जल का दान करिए, मंदिर में जाइए, जल का दान करिए, यह सर्वोत्तम है। पंडित जी, कल से नौतपा लग रहा है, नौतपा क्या है और नौतपा में क्या करना चाहिए? ये नौतपा रहता है रोहिणी नक्षत्र में। सूर्य नारायण जो है भगवान वृक्ष राशि में प्रवेश करते हैं, तो रोहिणी नक्षत्र का योग जब आता है तो ये नौतपा बड़ा ही गर्मी का योग रहता है और सूर्य नारायण बड़ा तेजी रहते हैं। तो इसमें जो है गरीबों को जल का दान करने का विधान कहा गया है। जल दान देना, गरीबों को दान देना, तो ये जो है बड़ा महत्व है। तो नौतपा में सभी के लिए बचने के लिए सभी को जो है ठंडा जल पिलाया जाता है और अनेक तरह से अपनी जो शक्ति अनुसार से वो काम करना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण इस महीने में बड़ा ही तेजी रहते हैं। तेजी में गर्मी से बचने के लिए ठंडा जल वगैरह परोसा देने का विधान है। पंडित जी, नौतपा के बारे में बताइए। नौतपा जो है 25 से 2 तारीख के बीच में 9 दिन का जो है माना जाता है। विशेषकर इसमें जो है गर्मी का ज़्यादा प्रभाव रहता है और नौतपा जो है विशेषकर जितनी गर्मी जो है इस 9 दिनों में पड़ती है, उसी से जो है विशेषकर जो भी कीट कीटाणु जो होते हैं, है ना, उससे जो है बरसात अच्छी होती है और कीट कीटाणु जितने भी उत्पन्न होते हैं वो सब जो है नष्ट हो जाते हैं, जिससे जो है किसानों की फसल जो है अच्छी प्रकार से जो है पैदावार जो है अच्छी मानी जाती है। इसलिए इसको नौतपा दिन माना जाता है। पंडित जी, कल से नौतपा लग रहा है, नौतपा क्या है, नौतपा में क्या करना चाहिए, क्या बचाव है? नौतपा जो है सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में जब प्रवेश होता है, ये सबसे गर्म समय रहता है। रोहिणी नक्षत्र में सूर्य के प्रवेश से सबसे पृथ्वी की कम दूरी रहती है, इसमें बहुत ही विकट रोहिणी नक्षत्र के 9 दिन ये जो सूर्य रहता है, लेकिन 9 दिन में विशेष करके 9 दिन में सभी लोगों को तेज धूप में निकलने से बचना चाहिए, गर्मी से बचाव करना चाहिए। उसमें जानवरों पक्षियों के लिए जल का प्रबंध करना चाहिए, स्वयं भी धूप में निकलने से बचना चाहिए, जल का सेवन भी करना चाहिए, कपड़े ढंग से पहने जिससे कि धूप से बचाओ। धार्मिक और ज्योतिष महत्व क्या है इसका? सूर्य के सबसे निकट होता है, इसमें सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर सबसे तीव्र गति से आती है। क्या इसका नौतपा का बरसात से भी कोई संबंध है पंडित जी? बरसात से समझो कि जितने ही रोहिणी नक्षत्र में सूर्य तपता है उतनी ही अच्छी बरसात बन जाती है। 9 दिन अगर अच्छी तरह से गर्मी हुई तो बरसात होती। राम राम। नौतपा वो 9 दिन जब भीषण गर्मी पड़ने वाली है और इस साल वो दिन है 25 मई से 2 जून। क्या जरूरत है नौतपा की? सुनिए। 2 मूसा 2 कातरा, 2 तीड़ी 2 ताव, 2 की बादी जल हरे, 2 विश्वर 2 वाव। यानी कि नौतपा के पहले 2 दिन अगर लू न चले, गर्मी न पड़े तो बहुत सारे चूहे हो जाएंगे। दूसरे दिन से 2 दिन ऐसा ना चला तो जो कातरा है, फसल नष्ट करने वाले कीट, वो बहुत सारे हो जाएंगे। तीसरे दिन से 2 दिन यदि ऐसा ही चला, लू न पड़े, तो जो टिड्डे दल के अंडे हैं वो नष्ट नहीं होंगे। चौथे दिन से 2 दिन अगर ऐसा चला तो बीमारी, बुखार फैलाने वाले कीटाणु फैल जाएंगे। और 2 दिन ऐसा चला तो विषैले जीव, सांप, बिच्छू बहुत सारे हो जाएंगे। और अगर आखिरी 2 दिन भी ऐसा ही रहा तो आंधी तूफान ऐसा आएगा कि सब नष्ट हो जाएगा।
ये तरीका है प्रकृति का संतुलन बनने का। ज़रूरत है आपकी और हमारी समझ की, बचाव की, सही खान पान की, और हाँ, इन दिनों सूर्य अपनी प्रचंड ज्वाला में होगा तो उसे अर्घ देने की, ताकि उसका आशीर्वाद हम पर बना रहे। आशा है आप नौ तपा बड़ी समझदारी से मनाएंगे। राम राम।